पौषपुत्रदा एकादशी और तुलसी से जुड़े उपाय। पौष माह की शुक्ल एकादशी को पौषपुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति, संतान के स्वास्थ्य और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत एवं पूजा अर्चना करने का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से तुलसी के पौधे से जुड़ी पूजा और उपाय किए जाते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसके साथ जुड़े उपाय कई प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्ध करने में मदद करते हैं। पौषपुत्रदा एकादशी का महत्व। पौष माह में आने वाली यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने और तुलसी के साथ पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की लंबी उम्र की कामना भी पूरी होती है। तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय। तुलसी की पूजा। इस दिन घर में स्थित तुलसी के पौधे की पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। सबसे पहले तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और फिर दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें और उसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें। ऐसा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तुलसी की 11 बार परिक्रमा। पौषपुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से 11 बार तुलसी की परिक्रमा करना लाभकारी माना जाता है। परिक्रमा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और संतान सुख प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग। यदि कोई संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उन्हें इस दिन तुलसी के 5 पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसे एकादशी व्रत के दौरान सुबह के समय खाली पेट करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। तुलसी के पत्ते मानसिक शांति और समृद्धि लाने में मदद करते हैं। तुलसी के पौधे में दीपक लगाना। तुलसी के पौधे के पास दीपक लगाना भी एक अच्छा उपाय है। पौषपुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पास तेल का दीपक लगाना विशेष शुभ होता है। दीपक का प्रकाश घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। यह उपाय संतान सुख में वृद्धि करता है। तुलसी के पौधे में जल अर्पण। इस दिन तुलसी के पौधे को गंगाजल या शुद्ध जल अर्पित करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। गंगाजल का उपयोग पवित्रता और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। इस दिन जल अर्पित करते समय मानसिक रूप से भगवान विष्णु और तुलसी माता का ध्यान करते हुए आशीर्वाद लें। तुलसी और सफेद चंदन का मिश्रण। कुछ लोग तुलसी के पत्तों के साथ सफेद चंदन का मिश्रण भी करते हैं। इसे एकादशी के दिन पूजा में अर्पित करना शुभ माना जाता है। यह उपाय न केवल संतान सुख के लिए लाभकारी है बल्कि मानसिक शांति और समृद्धि भी लाता है। सफेद चंदन का प्रयोग किसी भी पूजा में विशेष महत्व रखता है। तुलसी के पौधे में आहुति देना। इस दिन तुलसी के पौधे में घी और तिल अर्पित करना भी एक अच्छा उपाय माना जाता है। तिल और घी का मिश्रण तुलसी को अर्पित करने से संतान सुख और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी के पौधे की सेवा। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी नियमित सेवा करें और उसे हमेशा शुद्ध रखें। तुलसी की सेवा से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार के सभी सदस्य सुखी रहते हैं। विशेष रूप से एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से परिवार में खुशी और समृद्धि बनी रहती है। व्रत के साथ संतान सुख की कामना। पौषपुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु और तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत करते समय संतान सुख की प्रार्थना करें और यह कामना करें कि आपके घर में संतान का आगमन हो और वह स्वस्थ और सुखी रहे। व्रत के दौरान निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी स्तुति करें। निष्कर्ष। पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा और विभिन्न उपायों को अपनाने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है बल्कि घर में सुख शांति का वातावरण भी बना रहता है। तुलसी का पौधा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ किए गए उपाय व्यक्ति की जीवन यात्रा को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं।